प्रोफेसर खत्री यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम नवग्रह आराधना पर चर्चा करेंगे। हमें जो कुछ भी प्राप्त होता है वो ग्रहों के माध्यम से ही प्राप्त होता है। व्यक्ति जन्म लेता है तो जन्म लेते ही उसे देखे जाते हैं कौन से ग्रह हैं, किस घर में कौन सा ग्रह बैठा है, सुख दुख क्या देने वाले हैं, क्या लेने वाले हैं, तो उससे उसके जीवन की बहुत सारी बातें निश्चित हो जाती हैं। कोई व्यक्ति तय नहीं कर सकता, कोई आत्मा तय नहीं कर सकती कि उसे कहाँ और किसके घर और कब जन्म लेना है। ये हमारे हाथ में नहीं है, ईश्वर के हाथ में। तो ईश्वर के हाथ जो जन्म हुआ, ब्रह्मा जी ने भाग्य लिख दिया। भाग्य लिखने के बाद ग्रहों की स्थिति कुंडली से प्रकट हो जाती है। तो हम आज जो आराधना कर रहे हैं वो उन्हीं ग्रहों की अगर ईश्वर भी देंगे तो देंगे ग्रहों के माध्यम से ही। वो आपको सीधी सीधी जो है ईश्वर अपने उसमें आगे जैसे नहीं देंगे। जैसे अब शासन है, अब शासन किसी को अनुदान देता है, किसानों को देता है कुछ, तो बैंक के माध्यम से देता है। बैंक में अकाउंट में जमा करेगा, उससे आपको मिलेगा। अगर बैंक में अकाउंट नहीं है तो फिर आपको शासन से कुछ मिलने वाला नहीं। तो ग्रह हमारे अनुकूल होने चाहिए, हम ग्रहों को अपने अनुकूल करने करें। ये बहुत, इसलिए ये जो प्रार्थना है ये अति विशिष्ट प्रार्थना है। और इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि हमने इस आराधना में इस बात का भी ध्यान रखा है कि कुछ चीज़ें हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं और कुछ चीज़ें हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए आवश्यक है। तो दोनों बातों का ध्यान रखा गया। और ग्रह ये संक्षेप में चूंकि है, एक एक चीज़ तो उसमें आ नहीं सकती, तो संक्षेप में जो ग्रह जिसका कारक है, जिसको देने वाला है, तो उस चीज़ की उससे मांग की गई है, अपने लिए भी की गई है और सामाजिक प्रतिष्ठा की दृष्टि से भी की गई है। एक उदाहरण आपको जैसे दें, जैसे मंगल है तो मंगल भय निवारक है, साहस देने वाला है, पराक्रम देने वाला है, तो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। स्वस्थ रहें तो एकदम शरीर हो। लेकिन हमको रहने के लिए मकान भी चाहिए, भूमि चाहिए, संपत्ति चाहिए, संपदा चाहिए। तो मंगल भूमि का कारक भी है, भवन का कारक है। तो फिर हमने मंगल से सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए मकान, भूमि और व्यक्तिगत उत्थान के लिए साहस, पराक्रम, भय से मुक्ति, इस प्रकार से मांग की है। तो ये पूरी इस जो आराधना है इसमें यही खास बात है जिसको आपको देना है। और एक एक ग्रह के लिए आप देखिए किस प्रकार से आत्मा से शुरू होता है। पहले आत्मा, फिर आत्मा के साथ जुड़ा मन, फिर मन के बाद शरीर, फिर शरीर के बाद में हमारा ज्ञान, फिर ज्ञान के बाद में हमारा विवेक, हमारा सुख समृद्धि, फिर हमारा प्रेम परिवार, और फिर समाज से संबंध और जीवन में कार्य, और उसके बाद में रोगों से मुक्ति साथ में चाहिए, और हमको ऊंचा पद भी चाहिए, और फिर अंत में हम धर्म का भी पालन करते रहे, ये भी ध्यान रखना है, और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। तो इतनी सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी की सारी आप देखिए इसी आराधना में सिमट गई हैं। तो नवग्रह आराधना जो है इसमें जो है ईश्वर से शुरू में प्रार्थना की गई है कि ग्रह हमारे अनुकूल हो। फिर सबसे पहला स्थान किसका आता है? पहले आत्मा नहीं है तो शरीर नहीं है, आत्मा है तो आत्मा का कारक कौन है? सूर्य। सूर्यदेव आत्मा के कारक है। तो सूर्यदेव आत्मा के कारक हैं, तो उनसे हम क्या मांगते हैं कि हमें आप आत्मविश्वास दीजिए, आत्मविश्वास दीजिए, और हमें इसका मार्गदर्शन करिए कि हम हैं कौन, कहाँ से आ रहे हैं इस जन्म में, और इस जन्म में हमारा क्या कार्य है। तो उसके हिसाब से हमारे लक्ष्य निर्धारित हो जाएं। लक्ष्य निर्धारित होके हम उसी प्रकार से साधन उपलब्ध करें श्रम के साथ, और दूरदृष्टि हो, हमें पता हो कि आगे हमें क्या करना है, लक्ष्य निर्धारित हो, तो हम उसकी उपलब्धि की ओर जीवन भर बढ़ते रहें। तो निश्चित रूप से हम कहीं काफ़ी दूर तक जा सकते हैं अगर एक ही लक्ष्य हमारा निर्धारित है। फिर आत्मा के साथ मन जुड़ा हुआ है, तो जैसे आत्मा ने जन्म लिया, मन साथ में उत्पन्न हो जाता है। तो मन उत्पन्न हो जाता है, तो मन में क्या है खास बात कि मन चंचलता होती है मन की, ये कर लें तो ये कर लें, तो ये भावना उठी तो ये उठी, तो चंचलता से मन मुक्त हो। और दूसरी क्या बात होनी चाहिए? वो स्थिर भी हो। स्थिर माने एक लक्ष्य जो निर्धारित है उसकी ओर बढ़ने के लिए सारी भावनाओं को, सारी चीज़ों को लेकर के स्थिर होना चाहिए उसको। तो चंचलता भी वो नहीं होनी चाहिए उसमें, और स्थिरता भी होनी चाहिए। तो ये जो है हमको उसमें आवश्यक है। अब इसके बाद में आता है हमारा शरीर। अब शरीर जो आ रहा है, तो शरीर में हमको, अभी मैंने आपको मंगल के बारे में बताया,
क्या हमको है शौर्य पराक्रम होना चाहिए, हमको साहसी होना चाहिए, हमको भय से मुक्त होना चाहिए, चाहे किसी व्यक्ति को हो चाहे रोग का हो, भय से मुक्त होना चाहिए, साहस होना चाहिए। और उसके साथ ही फिर हमको क्या चाहिए होना चाहिए, हमको जो है रहने के लिए मकान चाहिए, भू संपत्ति चाहिए, तो हमको वो भी चाहिए। तो हमने मंगल सेन की मांग की। फिर उसके बाद में बुद्ध आते हैं, तो बुद्धि की वृद्धि करें, तो हमारी बुद्धि बढ़ाएं, हमारी विद्या बढ़ाएं, हमारा ज्ञान बढ़ाएं। और इसके साथ ही क्या है, बुद्ध जो है वाणी के कारक है, तो वाणी हमारी मधुर हो, मधुर वाणी हो तो आप तमाम लोगों से आपको अपना बना सकते हैं। और वाणी खराब है तो अपने भी पराये हो जाएंगे। फिर बुद्ध जो है वो बाल स्वरूप माना गया है, तो बाल स्वरूप होने से व्यक्तित्व का कारक है, तो व्यक्तित्व प्रकट होने से ही हमारा स्वरूप कैसा दिख रहा है दूसरे को, तो ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए वो भी जो है बुद्ध से ही मांगा गया है। फिर गुरु आते हैं उसके बाद, अब ज्ञान हो गया, अब विवेक और मेधा नहीं है, तो फिर हम नई नई बातें नहीं कर सकते। तो गुरु उन सबको देने वाले हैं, गुरु नई शोध करने वाले हैं, आशाएं नई नई जागृत हों और जो है और नए नए आविष्कार हों, जिससे कि हमारे जीवन का, विश्व का जो है निरंतर विकास होता रहे। और सुख संपत्ति देने वाले हैं, सुख संपत्ति जो है देने वाले प्रमुख ग्रह जो है गुरु हैं। किसी की कुंडली में यदि गुरु ग्रह बुरी तरह से खराब हो तो वो लाख यत्न कर ले, वो समृद्ध नहीं हो सकता, उसको सुख नहीं मिल सकते। गुरु की ये सबसे खास बात है। फिर उसके बाद में हमारा ये भी सब मिल गया, अब हमारा प्रेम, हमको उसके बिना जीवन है ही नहीं। यदि प्रेम नहीं है, नीरस जीवन है, तो फिर जीवन किस काम का। तो प्रेम चाहिए, और प्रेम किससे, परिवार हमारा हो, पत्नी है, माता पिता हैं, पत्नी है, भाई बहन है, बच्चे हैं सब, और फिर हमारे मित्र मंडली भी है, समाज भी है, तो हमें सबके साथ हमको प्रेम से रहना है। फिर शुक्र जो है वो वाहन के कारक है, बिना वाहन के आज बताइए आप क्या करोगे, तो इसलिए मुझसे अच्छे वाहन की मांग की गई। फिर वो कला के देने वाले हैं, कला हो तो फिर आनंद की अनुभूति होती है। आप छोटी सी भी चीज़ बनाएं, आप छोटा चित्र बनाएं, छोटी मूर्ति बनाएं, कोई रचना करें, काव्य की करें, लेख की करें, आपको देखिए कितनी आनंद की अनुभूति होती है। आप कुछ भी बनाएं, कोई मशीन बनाएं, कुछ भी बनाएं, कोई रचना करें, तो जो रचनात्मकता है उसको देने वाले शुक्र हैं, सुंदरता के कारक शुक्र हैं। तो ये सारी चीज़ें शुक्र से मांगी गई हैं। फिर शनि जो है, शनि श्रम के कारक है, सहयोग के कारक है। तो श्रम जो है हमें आनंद की अनुभूति कराए, हमें श्रम बोझ नहीं लगना चाहिए, बिना श्रम के कोई काम होता ही नहीं है। तो शनि हमारे सहायक हो, तो हमको काम करना है तो करना तो है ही है, रो रो के करने से क्या फ़ायदा। हमको आनंद की अनुभूति हो कि ईश्वरीय कार्य है, हमको उसको करना चाहिए, तो हम उसको आगे करते रहें। तो हमको इस बात का उसमें रखना है, ध्यान रखना है। और सबसे सहयोग हो, बिना सहयोग के आप समाज कैसे चलाओगे, और अकेले दम पे आदमी क्या क्या कर लेगा, उसको ढेर सारी उसकी आवश्यकता है, समाज से पूर्ति होती है। कोई कुछ बनाता है, कोई कुछ बनाता है, कहीं से कुछ प्राप्त होता है, तो इस तरह से उसके जो है सारे जीवन के काम चलते जाते हैं। और यदि आप वो अकेले ही अकेला रहे तो कितनी चीज़ें अपने लिए बना पाएगा, सोचिए आप। तो शनि का ये जो है इस बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है हमारे जीवन में। फिर राहु जो है रोगों से मुक्त करें। फिर जो विकार होते हैं ना, राहु गड़बड़ हो जाए तो विकार होते हैं, नशा राहु के कारण आ जाएगा, जुआ आ जाएगा, सट्टेबाजी आ जाएगी। तो ये सारे उटपटांग काम जो है ना, ये सब राहु से जुड़े हुए हैं। तो राहु की भाई कृपा रहे तो हमको रोग से मुक्त करे, विकारों से हमको मुक्त करे। और दूसरा ये भी कि राहु अच्छी स्थिति में हो तो राजनीति में प्रधानमंत्री और ऐसे बड़े बड़े पद देते हैं। तो इसलिए हमको जीवन में बड़ा पद चाहिए, चाहे हम राजा अफसर बने, चाहे हम मंत्री बने, चाहे कुछ बने, हमें कुछ भी हो, हमें बड़ा पद चाहिए। तो बड़ा पद जैसे भी हो तो उसके लिए हमको शक्ति दें, हमको उसके लिए हमको रास्ता हमको बताएं। फिर केतु जो है वो धर्म का कारक माना गया है। तो केतु लास्ट में अंतिम ग्रह है नवा, धर्म का कारक माना गया। और हम जब उस प्रकार से चलेंगे, धर्म के ऊपर चल करके ये सारी चीज़ें प्राप्त करेंगे, ठीक है ना, सबका ध्यान रखते हुए और इस प्रकार से कार्य करेंगे तो हमारा मोक्ष का मार्ग निर्धारित होगा। तो केतु हमें इतना शक्ति दें हमको कि हम सारे काम धर्म के अनुसार करते आएँ और अंत में हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। हमें ये जो बंधन है, जो कष्ट हैं जीवन के, जिसको कहा जाता है कि हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि, उसकी हमें प्राप्ति हो। तो अंत में फिर वही जो है ईश्वर से ही सद्बुद्धि मांगी गई है। और फिर ये है कि भाई जो ग्रह हमारे हमको धन धान्य दे, सद्बुद्धि ईश्वर दे, धन धान्य हमको ग्रहों से प्राप्त हो। और इस प्रकार हमारा परिवार और सारा विश्व जो है वो एक परिवार की तरह से, एक कुटुंब की तरह से हमको अनुभव होता रहे और हम एक बड़े परिवार में रहने के सदस्य के रूप में आनंद की अनुभूति करते रहें।